नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर की और हॉर्टिकल्चर में आज जो हम टॉपिक की बात करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमने थोड़ा सा पीछे वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था और इसमें कुछ बेसिक बातें रही थी। बेसिक का मतलब है दो मेथड रहे थे जिनमें हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो इरिगेशन के मेथड चल रहे थे, उनमें दो मेथड रहे हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, और साथ में जो फर्टिलाइजर प्लेसमेंट के मेथड है यानी कि फर्टिलाइजर अप्लाई करने के जो मेथड है उनको भी हम साथ में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि जो इरिगेशन के मेथड है उनकी बात करें तो मेथड्स में आपको जो पहले हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं वो नॉर्मल मेथड थे। नॉर्मल कहने का मतलब है उनमें प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी प्रकार के कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है। सीधा पानी क्या होता है, फ्लो होता रहता है, बहता रहता है और उसको इधर उधर मोड़कर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये मेथड है ये स्पेसिफिक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर करना पड़ता है हमें प्रेशर अप्लाई। क्या करना पड़ता है, प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। और प्रेशर से संबंधित जो दोनों मेथड है, दो मेथड रहेंगे ये आपके। एक तो आपने सुना होगा कि स्प्रिंकलर सिस्टम। क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये दोनों मेथड आपको क्या करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों ही प्रेशर पर आधारित है यानी कि प्रेशर लगाना पड़ता है। इसके अलावा प्रेशर कहां से, जो पंप सेट होता है उसके द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, पानी को प्रेशर के साथ बहाया जाता है, फ्लो किया जाता है। उसके बाद में ये जो स्प्रिंकलर वाला सिस्टम है उसमें नोजल होती है, नोजल के द्वारा पानी चारों ओर बिखरता है और फसल को ऐसे पानी प्राप्त होता है जैसे कोई बरसात हो रही है, जो रेनफॉल होती है उस हिसाब से ऊपर से पानी गिरता है। यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन में मुख्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं इमीटर, जो ड्रिपर होते हैं। मान लो ये कोई पाइप है और इस पाइप में एक गोल गोल सा क्या लगा हुआ होता है, बीच में पाइप के ड्रिपर लगा हुआ होता है। इसके एक छोटा सा छेद होता है या दो छेद हो सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे दो छेद होते हैं। इन छेद में से जब प्रेशर के साथ पानी आता है तो इनमें से बूंद बूंद करके क्या गिरता है, पानी गिरता रहता है। और ये जो इसके पास में जो पौधा उपलब्ध है उस पौधे की जड़ क्षेत्र में पानी को पहुंचाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये ड्रिप इरिगेशन काम करता है। बूंद बूंद गिरने के कारण ही इसको ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है। और स्प्रिंकलर काम में लेते हैं, जो बिखेरने वाला यंत्र काम में लेते हैं, इसलिए इसको स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। या जो नोजल होती है वो हम इसमें क्या करते हैं, अप्लाई करती है। ठीक है, दोनों में ही प्रेशर की जरूरत पड़ती है, दोनों में पंप सेट होती है, एक मेन लाइन होती है, फिर उसके बाद में सब लाइन होती है। तो उसके हम बात कर लेते हैं, दोनों एक जैसे ही रिलेटेड चीजें हैं। तो हम एक बार इनके, यदि हम चित्र बनाना चाहे तो चित्र से समझना चाहे तो एक तो सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर के रूप में आपके पास क्या हो सकता है, वाटर सोर्स के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। एक तो सिंपल सा कोई पॉन्ड हो सकता है या कोई ट्यूबवेल हो सकती है। ठीक है, ये दोनों चीजें सोर्स ऑफ वाटर के रूप में हो सकती है। ठीक है, यहां से कलेक्ट करके ये जो पंप सेट है, ये पंप सेट है, ये पंप पानी को कलेक्ट करके भेजेगा फिल्टर के पास में। कहां भेजेगा, एक फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है, इस फिल्टर के पास में पानी फिल्टर होके बाहर निकलता है और यहां से फिर मेन लाइन में जाता है। कहां जाता है, मेन लाइन में जाता है। मेन लाइन आगे डिवाइड हो जाती है सब लाइन के रूप में। किसके रूप में, सब लाइन के रूप में डिवाइड हो जाती है। और इस प्रकार से जो पाइप्स हैं वो चारों ओर बिछे हुए रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चारों ओर। जो ड्रिप इरिगेशन होता है उसमें तो जो ड्रिपर है वो लगे हुए होते हैं। ठीक है, और ड्रिपर की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, ये पास पास में होते हैं, ऐसे समझ लो बहुत ज्यादा, पौधों की संख्या के बराबर क्या होते हैं, ड्रिपर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो स्प्रिंकलर मेथड होता है उसमें एक फिक्स दूरी पर क्या लगा होता है, नोजल लगा हुआ होता है या स्प्रिंकलर लगा हुआ होता है। इस प्रकार का स्प्रिंकलर होता है और ये दूर तक पानी को, ये यहाँ तक पानी को फेंक देगा, ये यहाँ तक पानी को फेंक देगा, तो दोनों ओर पानी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, क्यों क्यों इंपोर्टेंस है इसका, तो इंपोर्टेंस की बात करें तो क्यों जरूरी है या क्या क्या चीजें इसमें होती है उनकी बात करें तो इनमें हम ये कहते हैं कि जो नोजल है वो तो मेन इसका हार्ट है। ठीक है, जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसका हार्ट है, एक तरह का सबसे मेन काम करने वाला यही चीज है। और
ड्रिप इरिगेशन में जो इमीटर है या ड्रिपर जिसको बोलते हैं वो इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बाकी सब लाइन, मेन लाइन, फिल्टर, ये सब कॉमन चीजें होती है जो दोनों में अवेलेबल आपको होने वाली है। यदि हम इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस में हम सीधा सीधा कहेंगे कि एक तो ये लेबर कॉस्ट को बचाता है। किसको बचाएगा? लेबर कॉस्ट को। जो लेबर कॉस्ट आपके आने वाली है उसको कम करेगा, क्योंकि इसमें एक बार सेट कर दिया आपने सारा सिस्टम, उसके बाद में आपको जो लेबर है वो नहीं लगाने पड़ेंगे। एक ही बार लेबर कॉस्ट लगेगी, उसके बाद में आपको सिंचाई सिर्फ जो पंप है वो चालू करना पड़ेगा, और जो आपके ड्रिपर है, जो पंप, सब मेन लाइन है, सब लाइन है, उनको चेंज करना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। दूसरी, आपको इसमें टाइम भी बचता है। क्या होता है? टाइम भी बचता है। इसके अलावा इसकी वाटर यूज इफिशियंसी ज्यादा होती है। वाटर यूज इफिशियंसी यानी कि इस मेथड द्वारा जब हम पानी इस्तेमाल करते हैं तो 60% से लेकर 70% के समथिंग जो पानी है वो उपयोग आता है किसमें? पौधे के द्वारा, और जो लॉस है वो 40% पानी का ही होता है। ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पानी क्या होता है? इस्तेमाल होता है पौधे के द्वारा। आ गई बात समझ में? इसके अलावा हम फर्टिलाइजर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्टिलाइजर या और जो जितनी भी चीजें हैं, चाहे इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इनका भी हम क्या कर सकते हैं? इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के साथ में ही। ठीक है, और जो उबड़ खाबड़ मिट्टी है, जो इरेगुलर जो लैंड है, इरेगुलर जो लैंड है, वहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? ये मेथड से हम काम में ले सकते हैं, क्योंकि जहां पर ऊंचाई है वहां पर हम यदि चेक बेसिन मेथड द्वारा या अदर मेथड है उनके द्वारा पानी पहुंचाना चाहिए तो वहां पर पानी नहीं पहुंच सकता। लेकिन ये क्या है? प्रेशर के द्वारा पानी पहुंचता है, तो उबड़ खाबड़ इलाकों में और जो इरेगुलर जो सरफेस है उस पर भी आपको पानी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको सेलाइन सॉइल में, वो जो सेलाइन वाटर है, उस कंडीशन में यदि हम ड्रिप सिस्टम काम में लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। जो ये अपनी कौन सी क्रॉप्स हैं, जो वेजिटेबल्स क्रॉप्स हैं, उनमें ज्यादा इफेक्टिव रहती है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, उससे ज्यादा आपको देखने को मिलता है प्रोडक्शन। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम अदर मेथड काम में लेते हैं तो उसकी वजह से डिजीज का जो मतलब फैलने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, इन्फेक्शन ज्यादा होता है। इसके साथ में जो फ्लावर्स होते हैं उनमें पानी भर जाने की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से जो फ्रूट है वो कम लगते हैं बजाय आपके ड्रिप के। तो ड्रिप इरिगेशन आपके बेस्ट होता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए। ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंस के रूप में आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये दोनों मेथड्स में आप काम में ले सकते हो। इंपॉर्टेंस दोनों मेथड के लगभग सेम है और दोनों मेथड ही लगभग प्रेशर से ही चलने वाले मेथड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अपने फर्टिलाइजर हैं उनको अप्लाई करने के मेथड्स की। ठीक है, तो जैसे हम ब्रॉडकास्टिंग ये करते हैं सीड सोविंग में, उसी प्रकार हम यहाँ भी अलग अलग मेथड काम में लेते हैं। एक मेथड होता है ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, जो अपना फर्टिलाइजर है, ब्रॉडकास्टिंग, जो फर्टिलाइजर होता है उसको सीधे हम हाथ के द्वारा चारों ओर बिखेर देते हैं और मिट्टी में दबा देते हैं। तो एक नॉर्मल मेथड है, टाइम कम लगता है, लेबर भी कम लगते हैं, लेकिन जो है साइंटिफिक मेथड नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज आती है टॉप ड्रेसिंग। ये क्या होती है? जो खड़ी फसल होती है उसमें जब हम यूरिया हुआ या डीएपी हुआ उसको अप्लाई करते हैं, खड़ी फसल में जब हम फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं तो उसको कहते हैं टॉप ड्रेसिंग। ठीक है, इसके अलावा होता है डीप प्लेसमेंट। इसमें क्या करते हैं कि जो अपनी फसल है उसके जड़ क्षेत्र में हम क्या करेंगे, जो फर्टिलाइजर है उसको अप्लाई करेंगे, और बीजों को खराब होने से बचाने के लिए हम जो फर्टिलाइजर है उसकी डेप्थ और सीड की डेप्थ दोनों अलग अलग रखेंगे, एक समान डेप्थ पे दोनों को अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रकार का ये एक मेथड होता है। बाकी हम क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ भी फर्टिलाइजर्स को अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम फर्टिगेशन बोलते हैं। ठीक है, वो चीज देखने को मिलती है। और बेसिक मेथड होते हैं जिनकी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन में वही सारी बातें हैं जो मैंने बताई आपको।
ये इरिगेशन का मेथड है जो प्लांट को प्रोवाइड करता है वाटर इक्वल अमाउंट में सभी प्लांट्स को, ठीक है। दिस इज ए वेरी हाई वाटर यूज इफिशियंसी, इसकी जो वाटर यूज इफिशियंसी है वो क्या है, ज्यादा होती है। इसके साथ में बहुत ही कम वाटर रिक्वायरमेंट होती है इरिगेशन के लिए, जहां पर पानी कम है वहां पर भी काम में ले सकते हैं, और पानी का जो यूज है वो भी हम इसके द्वारा बढ़ा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन इज ए वेरी सुटेबल, ठीक है, किसके एरियाज के लिए, ड्राई एरियाज के लिए ये क्या होता है, वेरी सुटेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा दैट टू मेन प्रॉब्लम इन इरिगेशन इज ड्राई एरियाज आर अंडुलेटिंग लैंड एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। दोनों ही चीजों का ये क्या करती है, समाधान करती है। एक तो लो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसमें भी ये काम करती है, और जो अंडुलेटिंग लैंड है यानी कि उबड़ खाबड़ जो लैंड है उसमें भी क्या होती है, आपको देखने को मिलेगा कि प्रेशर के द्वारा पानी पहुंचाने की वजह से ये अच्छी से अप्लाई की जा सकती है। इट इज डिफिकल्ट टू लेवल ऑफ लैंड एंड अचीव प्रोडक्शन लेस वाटर। ड्रिप इरिगेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ प्रॉब्लम्स, दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। इसके साथ में हमें देखने को मिलेगा कि पानी की कम अवेलेबिलिटी वाले इलाकों में भी ये काम में ली जाती है। इस प्रकार का एक बेसिक सा सिस्टम होता है, ये यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन को बता रखा है। आप इसमें जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो भी ऐड कर सकते हो, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये वाटर का सोर्स है, फार्म पॉन्ड हो सकता है, या इसके अलावा वाटर सोर्स के रूप में आपका ट्यूबवेल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। यहाँ से पंप सेट के द्वारा पानी को ऊपर उठाया जाता है। ये पानी कहाँ पे आएगा, इससे होता हुआ मुख्य रूप से यहाँ आएगा, और ये होता है फिल्टर। क्या होता है, फिल्टर होता है। फिल्टर में पानी फिल्टर होकर वापस बाहर आ जाएगा, जो मेन लाइन होती है उसमें पहुंचाया जाता है, और मेन लाइन से फिर ये सब लाइन होती है जिनमें पहुंचाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक जो पौधा होता है उसके पास में एक ड्रिपर होता है, और ड्रिपर से पानी बूंद बूंद करके गिरता रहता है। इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है इमीटर या ड्रिपर, ठीक है। ये चीजें देखने को मिलती है, बेसिक सी चीज है, ध्यान में रखनी है। आगे बात करें हम तो इसमें मेन चीजें होती है, एक तो सक्शन होता है, प्रेशर होता है, रेगुलेशन होता है, कंट्रोल होता है, और वाटर डिस्चार्ज होता है, ठीक है। वाटर कहां से निकल रहा है, इमीटर से निकल रहा है, सक्शन पंप के रूप में काम करता है, रेगुलेशन और कंट्रोल बोर्ड इसमें लगे हुए रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको वाटर पंप, फिल्टर, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को रेगुलेट करने वाला जो यंत्र है वो, और इसके अलावा लेटरल और मेन जो लाइन होती है वो देखने को मिलती है, ठीक है। वाटर जो होता है लिफ्ट किया जाता है पंप के द्वारा, उसके बाद में सफिशिएंट प्रेशर के साथ में उसको अप्लाई किया जाता है, और वो पूरे खेत में आपको चारों ओर दिखाई देता है। और जो पानी है वो फिल्टर के द्वारा क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है। और ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती है। ज्यादा कुछ खास बातें नहीं है, सारी बातें मैंने आपको बता दी है। इसको प्रेशर के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, कुछ में आप हाई प्रेशर रखते हैं, लो प्रेशर रखते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 30 पीसीआई जो पीएसआई है उससे यदि हम हायर प्रेशर रखते हैं, ज्यादा रखते हैं, तब हम हायर प्रेशर इरिगेशन कहते हैं। और यदि 30 पीएसआई से कम प्रेशर रखते हैं तब हम कहते हैं लो प्रेशर ड्रिपलेट। ज्यादा प्रेशर की वहां जरूरत पड़ती है जहां पर मिट्टी अनड्यूलेटेड होती है, उबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, वहां पर इसकी ज्यादा जरूरत देखने को मिलती है, ठीक है। बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, इसके इंपोर्टेंस की। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो है वाटर सेविंग, यानी कि पानी को बचाने का काम करता है। आगे बात समझ में, पानी को क्या करता है, बचाता है। कम पानी वाले इलाकों में इसको काम में लिया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं ये 30 से लेकर 70% वाटर को क्या करता है, बचाता है। इसके बाद में लेबर सेविंग, एक बार आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद में किसी लेबर की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल इंसान जो खेती करता है वो भी इसको मेंटेन कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में यूज ऑफ हाई एंड लो लैंड, ठीक है। हाई एंड लो लैंड का मतलब है गहरी जो मिट्टियां हैं उनमें भी काम में ले सकते हैं, और ऊंचाई पे जो खेत है उसमें भी हम इसको काम में ले सकते हैं। वाटर फ्लो विथ प्रेशर, प्रेशर के साथ फ्लो किया जाता है, इसलिए सभी जगह पर इसको आसानी से क्या किया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। हिल्स होती है वहां पर भी, ड्यून्स होती है वहां पर भी, सभी जगह इससे क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। जो वीड्स होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, वीड्स की संख्या इसमें कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि पानी एक लिमिटेड एरिया तक ही पहुंचता है। मान लो ये ड्रिपर है और इससे पानी निकल रहा है तो नमी यहाँ तक ही पहुंचेगी। अब ये जो पास वाला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको नमी नहीं देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर जो वीड उगना चाहिए था वो नहीं उगता है,
ठीक है। इसके अलावा हम मल्चिंग बहुत सारे मेथड काम में लेते हैं जिससे वीड और कम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा इसका इंपॉर्टेंस है कि हम क्या कर सकते हैं, वीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ग्रोथ और यील्ड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो पौधा होता है वो फास्ट ग्रोथ करता है और इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी ज्यादा देखने को मिली है, ठीक है। जो गार्डन वर्क्स होते हैं यानी कि गार्डन के जो काम है, गार्डन में जो वर्क होते हैं वो आसानी से किए जा सकते हैं, क्योंकि जहां पर हम गार्डन की बात करते हैं तो गार्डन में क्या होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं और जो गार्डन या वेजिटेबल प्लांट्स होती है उनके लिए तो ड्रिप बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि ये क्या करती है, डिस्चार्ज जो पॉइंट है वहीं पे हम एक प्लांट लगा देते हैं और वो अच्छे से ग्रो करता है। इस प्रकार की चीजें देखी जाती है, ठीक है। अंडरग्राउंड कर सकते हैं इसको, जिसकी वजह से आपका जो ट्रैक्टर है, मशीन है, वो आसानी से काम में लिए जा सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यूज ऑफ लो क्वालिटी वाटर, लो क्वालिटी वाटर का मतलब है जो सेलाइन वाटर होता है, जिनमें सेलिनिटी ज्यादा होती है, सेलाइन वाटर होता है, उसको भी हम यदि काम में लेना चाहे तो इस मेथड द्वारा उससे जो वाटर है उसको हम आसानी से काम में ले सकते हैं, ठीक है। इजी टू ऑपरेशन, ऑपरेशन करना आसान हो जाता है, चाहे आप इरिगेशन की बात करो या और कोई जो भी हम मेथड काम में लेते हैं वो सभी आसान हो जाते हैं। सुटेबल फॉर लाइट सोइल, लाइट सोइल कौन सी होती है, जहां पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, जिन सॉइल्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, इनमें पानी कम ठहरता है तो जल्दी से रिक्वायरमेंट होती है पानी की, जो पौधे होते हैं वो बार बार, जो फसल होती है वो बार बार क्या करती है, पानी मांगती है। इसका मतलब क्या हुआ, बार बार पानी देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो आसानी से क्या कर सकते हैं, लाइट सॉइल में इसको काम में ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स का यूज भी हम पानी के साथ आसानी से कर सकते हैं। पानी में फर्टिलाइजर मिलाकर हम इसका यूज करेंगे तो फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी बढ़ेगी, यानी कि फर्टिलाइजर्स का जो यूज है वो पौधों के द्वारा ज्यादा होगा, क्योंकि फर्टिलाइजर वेस्ट नहीं होंगे, जो जड़ क्षेत्र है, जो रूट जोन है उसी में जाएंगे और पौधे को अच्छे से उपलब्ध होंगे। डिजीज कम लगती है, ठीक है, डिजीज क्या होती है, कम लगती है, और साथ में जो डिजीज है वो तो कम लगेगी ही, और इंसेक्ट्स का जो प्रकोप है, इंसेक्ट्स का जो अटैक है वो भी कम देखने को मिलता है इस मेथड में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये मेथड की कुछ बेसिक बातें थी जो हमने एडवांटेज के रूप में पढ़ा है कि क्या एडवांटेज है इरिगेशन सिस्टम के, जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसके। अब हम बात करेंगे जो एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स है उसकी बात करते हैं, ठीक है। हम फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड है जिनके द्वारा हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं। अब देखो, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करने के लिए कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे एक तो ये है कि हम फर्टिलाइजर कब अप्लाई करते हैं, सोविंग से पहले। कुछ मेथड्स में हम, कुछ चीजों में हम सोविंग से पहले कुछ मात्रा में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका सोविंग से पहले भी इस्तेमाल कर देते हैं, और कुछ का हम खड़ी फसल पे जो ग्रो कर रही होती है उस टाइम पे करते हैं, ठीक है। तो जो टॉप ड्रेसिंग है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं, अभी हम बात करेंगे। तो इसी स्टेज के आधार पर कब हम अप्लाई कर रहे हैं, इसी के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है, अलग अलग इनके प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग की, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग हम दोनों की करते हैं, फर्टिलाइजर्स की भी करते हैं और जो सीड्स होते हैं उनकी भी हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। इनके इसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइजर को हम फील्ड में अप्लाई करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, जो हाथ से हम चारों ओर छिड़क कर इसको अप्लाई करते हैं। इस टेक्निक में न्यूट्रिएंट मैक्सिमम, इट इज नॉट वेरी सुटेबल मेथड फॉर यूजिंग फर्टिलाइजर, ये सुटेबल नहीं है क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स है उनका लॉस ज्यादा होता है, कहीं पे फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा लग जाते हैं, कहीं पे जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती है, तो जो इवन है यानी कि जो रिक्वायरमेंट है वो समान नहीं होती है, अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिलती है, इसलिए इतना सुटेबल और वैज्ञानिक मेथड नहीं है, साइंटिफिक मेथड नहीं है। टॉप ड्रेसिंग की बात करें तो खड़ी फसल में जब हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में हम सोविंग से पहले करते हैं और टॉप ड्रेसिंग में हम फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं सोविंग के बाद में, जब जो फसल होती है वो ग्रोथ कर रही होती है उस टाइम पे, ठीक है। यूजिंग फर्टिलाइजर इन स्टैंडिंग क्रॉप कॉल ओवरहेड एप्लीकेशन या टॉप एप्लीकेशन, टॉप ड्रेसिंग। नाइट्रोजन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट फर्टिलाइजर आर यूज इन दिस मेथड, मुख्य रूप से नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइजर होते हैं, यूरिया होता है, उनका हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। इसके साथ में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट वाले जो मेथड है उनका भी हम इसमें काम में लेते हैं।
ठीक है, बेसिक सा मेथड है। आगे बात करते हैं लोकेलाइज प्लेसमेंट। लोकेलाइज प्लेसमेंट का मतलब है पौधे के जो बिल्कुल जड़ वाला क्षेत्र है वहां पर अप्लाई करना। ठीक है, इस मेथड में यूजिंग फर्टिलाइजर नियर सीड एंड प्लांट इज कॉल्ड द लोकेलाइज एप्लीकेशन। जो प्लांट है, जो सीड है, उसके बिल्कुल ही पास में क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करेंगे। दिस इज वेरी लेस एक्सपेंसिव मेथड। ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं है, एंड देयर इज लेस कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर इट इज। जो हम इसको अप्लाई करते हैं तब हमें फर्टिलाइजर्स पे कम देने पड़ते हैं, और जो एक्सपेंसिव है वो भी कम होती है, यानी कि खर्चा भी हमारा कम होता है। ठीक है, ये लोकलाइज मेथड था। इसके बाद में कॉन्टेक्ट प्लेसमेंट। कॉन्टेक्ट प्लेसमेंट में क्या करते हैं, इन दिस मेथड सीड एंड फर्टिलाइजर दोनों एक साथ काम में लेते हैं। सीड और फर्टिलाइजर्स आर यूज टुगेदर व्हाइल सोविंग। सोविंग के समय टू अवॉइड डैमेज क्यूज ऑफ साल्ट। सीड एंड फर्टिलाइजर आर अलग अलग डेप्थ पे इनको अप्लाई करते हैं। जो साल्ट की वजह से जो डैमेज होने वाला है उस डैमेज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर की और जो सीड है उसकी जो डेप्थ है वो अलग अलग रखते हैं, ताकि ये इसके पास में रहे, यानी कि फर्टिलाइजर सीड के पास में रहे लेकिन बिल्कुल पास में ना रहे, जिसकी वजह से जो साल्ट का इफेक्ट है वो सीड पे ना आए। ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है कॉन्टेक्ट प्लेसमेंट में। जो इसके बाद में बात करते हैं बैंड प्लेसमेंट की। ठीक है, किसकी, बैंड प्लेसमेंट की। इसमें क्या करते हैं, फर्टिलाइजर आर यूज इन स्ट्रिप्ट। स्ट्रिप्ट का मतलब क्या हुआ, जो एक कतारें होती है वो बनाते हैं। उसके बाद में इट इज मोर सुटेबल फॉर क्रॉप ग्रोन एट लॉन्ग डिस्टेंस। बड़ी बड़ी दूरी पर जो दूरी होती है दो पौधों के बीच में ज्यादा होती है, वहां पर इस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। सच एज फ्रूट्स में, इसके अलावा हम जो प्लांटेशन क्रॉप्स है उनमें इन विच फर्टिलाइजर कैन बी सेव्ड अप्लाइंग देम इन ए स्ट्रिप इन रूट स्प्रेड जोन। जो रूट वाला क्षेत्र है जहां पर जो रूट्स है वो फैलती है, उस क्षेत्र में ही इसको अप्लाई करते हैं। जहां पर प्लांट नहीं है उस क्षेत्र में हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई नहीं करेंगे। इस प्रकार की टेक्निक को हम क्या कहते हैं, बैंड प्लेसमेंट कहते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, रो प्लेसमेंट, वो रो में अप्लाई करना, एक ही बात है। बैंड प्लेसमेंट और रो प्लेसमेंट लगभग सेम सी चीज है कि रो में अप्लाई करना, यानी कि जिस रो में हमने जो प्लांट लगा रखे हैं उसी रो में हम क्या करेंगे, जो अपना फर्टिलाइजर है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम मुख्य रूप से इसमें वेजिटेबल्स में काम में लेते हैं। ये मेथड किस में काम में ले रहे हैं, हम वेजिटेबल्स में काम में ले रहे हैं, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से देखो, ये रोज है, रो बनाई हुई है और इनके पास में ये फर्टिलाइजर डाला हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग रो में अलग अलग फर्टिलाइजर डालते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर तो सेम ही होता है लेकिन रोज में डालते हैं ताकि जो प्लांट है उसको अच्छे से प्राप्त हो सके। जहां पर प्लांट नहीं है वहां पर जो फर्टिलाइजर है वो वेस्ट ना हो सके। ठीक है, इस प्रकार की चीजें की जाती है। पैलेट प्लेसमेंट। पैलेट प्लेसमेंट का मतलब होता है हम बनाते हैं मिक्सर। क्या बनाते हैं, मिक्सर किसका, सैंड एंड जो फर्टिलाइजर है उसका। फर्टिलाइजर को मिट्टी के साथ मिलाएंगे। ठीक है, और मिलाकर हम इसको 1:10 में मिला लेंगे, यानी कि मिट्टी कम लेंगे फर्टिलाइजर ज्यादा लेंगे। मिलाकर इनकी गोलियां बना लेंगे, टेबलेट्स, स्मॉल टेबलेट्स बना लेंगे, और पौधों के पास में गिरा गिरा कर हम क्या करेंगे, उनको पानी दे देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो पानी है उसके साथ में ये टेबलेट घुलकर अंदर चली जाएगी, रूट जोन में चली जाएगी, और पौधों को न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाएंगे और आसानी से ये दिए जा सके, इसलिए इनमें मिट्टी मिला ली जाती है और इनकी छोटी छोटी टेबलेट्स, छोटी छोटी गोलियां बना ली जाती है। इस प्रकार का ये मेथड, ये मुख्य रूप से उन फसलों में काम में लिया जाता है जिनकी डिस्टेंसिंग कम होती है, डिस्टेंस इनमें कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के ये प्लेसमेंट के मेथड थे जो हमने चर्चा की, और साथ में जो ड्रिप इरिगेशन थी उसकी भी हमने इसमें चर्चा की है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।